वो नाइट्रीन हो गया था। क्या हो गया था? नाइट्रीन। और नाइट्रीन के अंदर कुछ बातें हम लोगों ने पढ़ ली थी। बेटा आपको डेस्क इधर करनी पड़ेगी, इधर करनी पड़ेगी बिल्कुल, तभी जो है वो होगा। हाँ ऐसे बैठ जा बिल्कुल। सी इधर आएंगे भाई सभी बच्चे, बच्चा इधर देखेंगे। सभी स्टूडेंट्स कृपया करके स्क्रीन की तरफ ताड़ें। चलो इधर देखो सभी, सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखो। एक टर्म जिसका नाम है बेकमैन रीअरेंजमेंट। उससे पहले मैं कुछ बातें आपसे कहूंगा। नाइट्रीन के अंदर कुछ बातें आप लोगों ने सीख ली थी प्रीवियस लेक्चर में। सी प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था नाइट्रीन की 4 केमिकल रिएक्शन थी मेरे पास, जिनमें पहली केमिकल रिएक्शन थी दैट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है भाई, अभी क्लियर है इतनी बातें। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे CO ग्रुप को ये Br2 प्लस KOH खा जाता है यहाँ पे, हाँ या ना, कैसे ये CO2 ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाता है और इसके साथ पहले यहाँ पर नाइट्रीन जनरेट होती है और उसका वुल्फ रीअरेंजमेंट होता है और वुल्फ रीअरेंजमेंट के बाद बनने वाला प्रोडक्ट हमारा क्या होता है? RNH2। ये बेसिक डील आप लोगों के साथ मेरी पहले ही हो चुकी है कि इतना डेटा क्लास के सभी बच्चा लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। युवराज इज नॉट देयर, युवराज अच्छा चलो बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। एक रिएक्शन नाम था कर्टियस रिएक्शन। दिस इज व्हाट? कर्टियस। कर्टियस रिएक्शन की पहचान ये थी C फॉर कर्टियस, C फॉर Cl, हाँ या ना। तो क्लोरो इसमें यूज होगा, जबकि स्मिथ में क्या यूज होता है बेटा? OH। बनने वाला ग्रुप वही होता है अपना, कौन? RNH2। इसमें जो रिएजेंट यूज होता है उसका नाम सोडियम अजाइड है और नीचे जो वर्ड यूज हो रहे हैं उसका नाम क्या है बेटा? हाइड्राजोइक एसिड। क्या नाम है? हाइड्राजोइक। ये उन रिएक्शंस में से एक है। आप आई थिंक ये जो रिएक्शन है, कहाँ गया ये जो रिएक्शन है स्मिथ वाली, ये ऐसी रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां आप एसिड से एसिड को मिलाते हैं। किसको? एसिड से रिएक्ट कराते हैं। किसकी? एसिड की रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से आप लोग चीजों को समझे, सीखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें प्यारे बच्चों। इसके बाद एक अंतिम रिएक्शन पढ़ाई थी जिसका नाम था लॉसन रिएक्शन। इसमें भी वही फॉर्मेशन बनती थी कि नाइट्रोजन के पास एक लीविंग ग्रुप हाइड्रोजन और ये पूरा एक एल्काइल सेंटर होता था, जिससे आप लोग वाटर के साथ रिएक्शन करके हीट डाल के एक लीविंग ग्रुप को पहले यहाँ से बेस जो है इस H को निकालता था, फिर लीविंग ग्रुप को निकालता था, नाइट्रीन बनती थी, वुल्फ रीअरेंजमेंट होता था। आइडियली क्या बन जा रहा है लास्ट में RNH2 और यहाँ पर pH है तो PHNH2 की फॉर्मेशन हो जाती है, राइट। तो ये रिएक्शन थी आपकी लॉसन रिएक्शन। भैया अब जो हम लोग सिखाने जा रहे हैं ये अतिशय प्रिय है, अतिशय इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन और पेपर लीक कर रहा हूँ इस बार सैटरडे का। बेकमैन रिएक्शन से 5 सवाल तो नहीं दूंगा, 2 से 3 सवाल तो दे दिए हैं, पेपर बन चुका है आज तुम्हारा। 2 से 3 सवाल बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन से दे दिए। कृपया करके ध्यान से सुनना, मुश्किलों में मुश्किल टॉपिक है, इसलिए ध्यान से इसको सुनने की कोशिश करेंगे सभी बालक। बहुत ध्यान से इसको सुनेंगे भाई सभी बच्चे, इसको सीखने की कोशिश करेंगे। सी देयर इज अ टर्म नोन बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्या नाम है बेटा? बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अबे प्रताप सिंह बेटा बहुत ध्यान से इसको सीखने और समझने की कोशिश कर। बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन इसका नाम है, इसको दोबारा से एक बार सीखने की कोशिश कर, समझने की कोशिश कर। देखो इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है, पहले मैं आपको ऑरली बताता हूं, फिर इसका मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे तो फिर तो डेटा क्लियर हो जाएगा और इसके बाद आज की क्लास का टॉपिक जिसका नाम बेंजाइन है वो शुरू हो जाएगा, राइट। आज की क्लास पूरे लगभग 1.25 घंटे तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसको ईमानदारी से आप लोगों को पढ़ना होगा और इंटरमीडिएट इस प्रकार से हम 6 के 6 इंटरमीडिएट खत्म कर चुके होंगे। फिर अभी के लिए हम लोग बेकमैन रीअरेंजमेंट पर मूव करते हैं। सी बेकमैन रीअरेंजमेंट को पढ़ने से पहले आप एक बात सर की सुनो भाई सुनो। मैंने ना यहाँ पर एक टर्म यूज की है जिसका नाम है, ये कार्बन है, ये R है और ये भी क्या है? R है। तो R डैश लगा लेते हैं या R1 R2 लगा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना। और इस पर मैंने डबल बॉन्ड O लगा दिया। तो कितने बच्चे जानते हैं अपनी क्लास के कि इसका नाम कीटोन है? मुझे लगता है सभी जानते हैं कि सर इट इज नथिंग बट कीटोन। और आप लोग आगे पढ़ोगे एल्डिहाइड एंड कीटोन में कि एक रिएक्शन होती है, इस टर्म पर्टिकुलर का नाम होता है ऑक्साइम। NH2OH को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ऑक्साइम बोलते हैं। तो व्हेनेवर कीटोन रिएक्ट विद ऑक्साइम, व्हेनेवर कीटोन रिएक्ट विद ऑक्साइम,
तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जल जो है निकल जाता है, यानी कि पानी जो है यहाँ से बाहर हो जाता है। जब पानी बाहर हो जाएगा तो अल्टीमेटली बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, चलो सर आप लिख दो। देखो भैया ये हो जाएगा R1 कह दो, R डैश बोल दो, जो तुम्हारी इच्छा है। ये डबल बॉन्ड N आ जाएगा, एक तरफ OH आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी ना है इसलिए यहाँ पर एक लॉन पेयर की भी प्रेजेंस रहेगी। क्या बातें क्लियर है भाई सभी बच्चों को? 4वीं कितनी क्लियर है बेटा? इतनी बातें तो मुझे लगता है कि ये बेसिक शॉर्ट्स आप लोगों को क्लियर होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात किसी बच्चे को नहीं होगी। अब ध्यान से चीजों को सीखो प्यारे बच्चों। तुम्हारा नाम कीटोन, तुम्हारा नाम ऑक्साइम, इसलिए इसका नाम हो जाता है कीटोक्साइम। भाई क्या नाम हो जाना है इसका? कीटोक्साइम। अच्छा अगर यहाँ एल्डिहाइड होता तब ऑक्साइम लगाता तो क्या नाम हो जाता? एल्डोक्साइम। तब क्या बोलते शानवी इसको? एल्डोक्साइम बोलते। तो एक तरफ है कीटोक्साइम, एक तरफ है एल्डोक्साइम, राइट। अब बहुत ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, सीखने की कोशिश करना प्यारे बच्चों। मैंने आप लोगों से बोला कि इस रिएक्शन में अल्टीमेटली होता क्या, मैं आपको बता रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, इसको समझने की कोशिश करना। मैंने बोला इस नाइट्रोजन से जुड़े हुए OH पर, इस नाइट्रोजन से जुड़े हुए OH के एंटी पोजीशन पर देखो, चाहे वो R1 हो चाहे फिर वो R2 हो, आपको इन दोनों को स्वैप करना है। यानी कि ये वाला OH इस सेंटर पे और ये वाला R1 किस सेंटर पे? इस सेंटर पे, राइट। दोनों जगह ये प्रोसेस आप लोग सीख पा रहे हो। एक बार दोबारा देखो, यहां पर ये जो R1 है ये मूव कर जाएगा किस पर बेटा जी? इस नाइट्रोजन पर। और नाइट्रोजन का OH कहां मूव कर जाएगा? इस वाले कार्बन पर। क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इतना डेटा क्लियर है कि नहीं क्लियर? कहां बैठा हूं अब बता बच्चा। इधर देखिए सभी, इधर देखिए सभी बच्चा, इधर देख। तो यहां पर जो डेटा मेरे पास आता है, यहां पर जो डेटा मेरे पास आता है किस तरीके से आता है, एक बार दोबारा सुन लो भाई सभी बच्चे। मैं कह रहा हूं इस नाइट्रोजन से जुड़े हुए OH के सामने वाले कार्बन सेंटर को देखो, इसके एंटी पोजीशन पर लगे हुए R को तुम कहां ले जाओ बेटा? इस पर। और इसको कहां ले जाओ? इस पर। तो ले गए, देखो ये R1 इधर आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन सर आपके अनुसार तो यहां OH आना चाहिए। हुआ ऐसा कि ये वाला जो H है, ये वाला जो H है ये टोटोमेरिज्म कर जाता है, ये डबल बॉन्ड इस वाले सेंटर पे और ये H इस नाइट्रोजन के सेंटर पे। यही रीजन है कि ये फाइनली आपका प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? यहां पर 2-3 चीजें सर ने एक साथ बताई युवराज। सबसे पहली बात, OH के एंटी पोजीशन पर, OH के एंटी पोजीशन पर, बेटा थोड़ा सा साइड दे दी तू बस। OH के एंटी पोजीशन पर जो भी अल्काइल ग्रुप लगा होगा उसको OH की जगह रखना है और OH को उसकी जगह रखना है। और उसके बाद ये H को आप लोगों को कहां ले आना है बेटा जी? नाइट्रोजन पर, वहां डबल बॉन्ड ओ कर देना। अब इसका मैकेनिज्म जो है हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो, इससे पहले समझ लीजिए। ऑक्साइम्स आर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ये कंडीशन है, एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू द आइसोमेरिक फॉर्म। नोट डालकर बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, आइसोमेरिक फॉर्म का मतलब वही है, टोटोमर के बारे में बात करेंगे। द ग्रुप विच इज एट एंटी पोजीशन ऑफ OH ग्रुप विल माइग्रेट एंड कम टू द नाइट्रोजन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि जो एंटी पोजीशन पर है वही क्या करेगा बेटा जी? माइग्रेट करेगा और कहां चला जाएगा? नाइट्रोजन। एक बार इसको नोट कर लो, इतना बहुत जल्दी से नोट। इधर देखो बेटा, ठीक है, इधर देखो जरा दीक्षा, इधर देख बेटा, इधर देखेंगे सभी बालक, बहुत ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखने की कोशिश करें। अब मैं इसका मैकेनिज्म लिखने जा रहा हूं। मुझे पता है मैकेनिज्म में कुछ बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे और मैं जानता हूं कंफ्यूज होने भी चाहिए, बेसिक क्यों नहीं पढ़े। इसीलिए इस मैकेनिज्म को कैसे लिखना है इसको सीखें भैया, समझे। इस मैकेनिज्म में आप लोग क्या सीखें? सबसे पहली बात तो जैसा लिखा हुआ है ना वैसा आप लोग बना लीजिए। मैंने लिखा है ये कार्बन और यहां लिखा हुआ है बेटा जी R1 और यहां लिखा हुआ है कौन? R2। ये लिखा मैंने कौन? डबल बॉन्ड। ये लिखा अपने पास नाइट्रोजन और ये लिखा बेटा O और ये लिखा H और इसके ऊपर लगाए 2 लॉन पेयर और यहां आप लोगों के पास दिखाया 1 लॉन पेयर। क्लियर भाई? अब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, यानी कि H+ आयन के साथ रिएक्शन हो रही है। शायद इतना पढ़ाते हुए इतना तो समझ में आ गया होगा
कि इसको कौन एब्स्ट्रैक्ट करेगा बेटा जी, इसका एक लॉन पेयर। तो एक स्टेट जनरेट होगी जो कुछ ऐसी दिखाई देती होगी प्यारे बच्चों। ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड बना लेता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है बेटा जी, प्लस चार्ज आ जाता है। तो एक प्लस चार्ज और एक क्या नजर आ रहा है तुम्हें, लॉन पेयर। यहाँ पर एक लॉन पेयर नजर आएगा, यहाँ इसको मैं R1 बोल दूं और इसको R2 बोल दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गॉट इट। अच्छा, तुम ये भी बात जानते हो कि पानी जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, यानी कि यहाँ से मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो ये एंटाइटी कैसी नजर आएगी, कार्बन, ये रही नाइट्रोजन। जब बाहर निकलेगा तो ऑब्वियस है नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट करेगा, प्लस। और प्लस चार्ज का मतलब होता है शायद वैकेंट ऑर्बिटल, हाँ या ना। ये रहा तुम्हारे पास एक लॉन पेयर, यहाँ से जनरेट होने वाला है आपके पास R2 और यहाँ से जनरेट होने वाला है कौन, R1। भाई इतनी बातें क्लियर है, इधर देख ले। R1 R2 डबल बॉन्ड N प्लस, या मैं कहूँ एक वैकेंट ऑर्बिटल एक लॉन पेयर। क्या इतना डेटा समझ में आ गया। ऐसा बचपन में तुमने सीखा होगा, यानी कि क्लास 11th में सीखा होगा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उन पर माइनस चार्ज स्टेबल रहता है, जबकि प्लस चार्ज क्या रहता है, डी स्टेबल रहता है। प्लस चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर ज्यादा स्टेबल रहता है। तो भैया नाइट्रोजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके ऊपर प्लस चार्ज का मतलब समझ रहे हो, अनस्टेबिलिटी। तो अब क्या काम करता है, कार्बन इसके मौके का फायदा उठाता है। कार्बन क्या काम करता है, कार्बन क्या काम करेगा, इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक करेगा और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद इस प्लस चार्ज को अपने ऊपर रिटेन करेगा, इस प्लस चार्ज को अपने ऊपर रिटेन करेगा। या मैं दूसरी भाषा में कहूं, इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है बेटा, डेल्टा नेगेटिव। अरे हाँ या ना, कैसा चार्ज डेवलप हो रहा है, डेल्टा नेगेटिव, और ये क्या, डेल्टा पॉजिटिव। तो इसका मतलब इसका जो R है वो भाई साहब किस पर अटैक करने के लिए तैयार है, इस नाइट्रोजन पर। ऐसा करते ही इसके वैकेंट ऑर्बिटल फिल हो गए और इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल आ गया। अर्थात मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, बहुत सुंदर स्टेप है। इसके R ने इलेक्ट्रॉन पेयर को इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डाला ताकि इसका प्लस क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। और ऐसा करने से कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, एक वैकेंट ऑर्बिटल आ गया। कैसे, ये कार्बन है, ये हो जाएगा आपके पास R2, ये इसके पास आ जाएगा क्या, एक वैकेंट ऑर्बिटल और कौन सा चार्ज बेटा, प्लस चार्ज। डबल बॉन्ड नहीं ब्रेक हुआ अभी। और यहाँ से कौन है सर, यहाँ से ये लॉन पेयर है आपके कहे अनुसार, और ये R ग्रुप सर यहाँ आ गया। सर एक काम तो अपना हल हो चुका है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ या ना। अब आपको पता है इस रिएक्शन से आइडियली आप लोगों ने क्या निकाला है, वाटर। भाई ये वाटर निकल के कहाँ जाएगा, यहीं तो आएगा। तो अल्टीमेटली अब क्या होगा, यही वाटर अटैक करेगा, यही वाटर अटैक करेगा कहाँ, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में। और ऐसा करेगा तो H+ आयन को अपना बाहर भी करेगा। तो अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये कार्बन बनेगा, ये बनेगा O, ये बनेगा H। अरे इतना बात समझ में आ रही है कि H+ कैसे निकला यहाँ से, ये H+ यही तो है। और यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर R2, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये आ जाएगा N, ये आ जाएगा R1 और ये आ जाएगा आपके पास एक लॉन पेयर। हाँ या ना में जवाब दे दो। लेकिन आप लोगों ने एक बात सीखी होगी बचपन में, क्या, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटोमेरिज्म। क्या कि अगर एक पोजीशन बना लो 1, इसको 2 नंबर दे दो, इसको 3 नंबर दे दो। 11 में सीखी हुई बात है। 2 3 के बॉन्ड को तोड़ दो, 1 2 में लगा दो और 1 का हाइड्रोजन 3 को दे दो। दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो, इसको एंट्री दे दियो, इसको एंट्री दे दो ऊपर, ऐड 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 ऐड। हाँ मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 1 2 3 नंबर दे दिया और मैं कह रहा हूं 3 और 2 के बॉन्ड को तोड़ दो। ये डबल बॉन्ड कहां लगा दो बेटा जी, 1 2 पे लगा दो और 1 के चार्ज को या 1 के जो हाइड्रोजन है उसको किसको दे दो बेटा, 3 को दे दो। कॉन्सेप्ट ऑफ टोटोमर है भाई। तो यहां से टोटोमेरिज्म हुआ और अल्टीमेटली बनने वाला जो प्रोडक्ट बना अपने पास वो क्या बना। जब ऐसा करोगे तो H इसके पास आ जाएगा, अब इसके पास वैकेंसी पूरी हो गई। ये हो जाएगा आपके पास कौन, R1 और यहाँ से कौन जनरेट हो जाएगा, डबल बॉन्ड और यहाँ से कौन जनरेट हो जाएगा, R2। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। क्या ये वही स्पीसीज है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे? बोलो भाई, क्या ये सेम स्पीसीज है? आप कहोगे सर बात बिल्कुल सेम है। एक बार दोबारा सुन लो। पहले स्टेप में इस OH ने इस H+ आयन को लिया तो वाटर बना, रिलीज हुआ, प्लस चार्ज आया, डी स्टेबल था, ऊपर लाना पड़ा, इसके लिए ये बॉन्ड तोड़ के इधर लाना पड़ा। अब प्लस चार्ज तो है ऊपर, क्या ये स्टेबल है? नहीं। तो वाटर फिर से इसके ऑर्बिटल में अटैक कर गया जिसकी वजह से OH ऊपर आया। अब उस OH को मैंने टोटोमर किया और टोटोमेरिज्म करने के बाद, आइसोमेरिक फॉर्म करने के बाद मैंने इसको कीटोन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मैं ये बात जानता हूं कि कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म अनटिल अनलेस कोई हाइड्रोजन बॉन्ड या अदर फोर्सेस इन्वॉल्व ना हो। हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व है तो इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल। पूछो।
ऑक्सीजन पे थोड़ी पहुंचाया है मैंने, प्लस चार्ज तो कार्बन पे पहुंचाया। कह रहे हो एक बार दोबारा बोलो। के कहाँ है लॉन पेयर, ये वाला प्लस, इसके बाद पहले में ही। ओके ओके, ये इसलिए हुआ क्योंकि जो OH है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है। OH जो है जैसे ही H+ आयन को ले लेता है तो वाटर बना देता है, तो वाटर की जो लिविंगनेस है वो क्या है बेटा जी, ज्यादा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। ठीक है ना, ग्रुप ही अलग बन जाता है लिविंग ग्रुप। इस समय इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या रही होगी, sp3, और भाई साहब की क्या है, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग, लेकिन उसके लिए इस बॉन्ड का टूटना भी तो जरूरी है, तो ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो रहा। जब बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा तो ऑब्वियस है यही चार्ज जो है यहां से मूव होगा। क्वेश्चन ये था कि सर जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके ऊपर जो चार्ज डेवलप होगा वो प्लस चार्ज डेवलप होना चाहिए, और मैं कह रहा हूं आप इसको कहां लेके आओगे, मान लो आप चलो इसके ऊपर प्लस चार्ज भी जनरेट करोगे तो प्लस चार्ज कहाँ मूव करेगा, इसके लॉन पेयर में मूव कर जाएगा, तो भी क्या आफत आ रही है, नहीं बात समझ में भाई, आगे लॉन पेयर तो है ही ना, इसके लॉन पेयर में मूव कर जाएगा। दोबारा देख ले, मैं कह रहा हूं ये लॉन पेयर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अब यहां पर जनरेट होने वाला चार्ज तुम्हारे अकॉर्डिंग तोड़ूं तो ये प्लस चार्ज जनरेट होगा, होगा कि नहीं होगा, अगर प्लस चार्ज जनरेट होगा तो यहां लॉन पेयर में आएगा, इसको माइनस करेगा, ये न्यूट्रल होगा, वो पॉजिटिव जनरेट होगा कि नहीं होगा, फिर से नहीं बात समझ में, मतलब रूट है वो, तो आप किस तरीके से देख रहे हो वो रूट है। अगर आपने इसको ऐसे तोड़ा है, मैंने कार्बन सेंटर के अकॉर्डिंग तोड़ दिया, आपने जो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप जुड़ा है उससे जोड़ दिया, दोनों ही बातें बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ लेकिन एंटी पोजीशन ऑफ OH होना चाहिए। बेटा एंटी पोजीशन का मतलब होता है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, और जब ये अप्रोच करता है न्यूक्लियोफाइल तो बैक साइड अटैक हो रहा होता है, तो यानी कि सबसे पहली अप्रोच एंटी पर ही लगती है। ठीक है, क्या ये इतनी बातें समझ में आई भाई सभी बच्चों को? चलिए इधर आएंगे भाई सभी बच्चे। अरे बात समझ में आई या नहीं आई भाई? पक्की बात है, यहां तक कोई दिक्कत है? हाँ? ये वाली टर्म मैंने डेल्टा माइनस कैसे लिख, मैं बोल तो रहा हूं, तुम इस कार्बन सेंटर को अगर प्लस मान रहे माइनस मान रहे हो तो इसको आप प्लस मान लो। जब आप इसको प्लस मानोगे तो ये जो प्लस चार्ज है कहाँ मूव करेगा, इसके लॉन पेयर में मूव कर जाएगा, और इसको न्यूट्रल करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? कहाँ पे? नाइट्रोजन पे क्यों आएगा भाई? आपने कौन सा चार्ज दिया है इसको, कौन सा चार्ज दिया? नेगेटिव चार्ज। मतलब कहने का कंसर्न ये बेटा ये न्यूट्रलिटी को फॉलो करता है, मतलब कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 3 और 1 4, नहीं है एक बात समझ में? तो आपको न्यूट्रलिटी, जैसे ही ये बॉन्ड इधर आ जाएगा तो इसके बॉन्ड 3 होंगे, 3 का मतलब क्या है कि इसको स्टेबल करना पड़ेगा, न्यूट्रल बॉन्ड होगा। ठीक है युवराज, चलिए ऐसे ही करो, आई बात समझ में? जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करो। आप इस कार्बन को कैसे तोड़ो, आप इस कार्बन को तोड़ो, कैसे करके बेटा, कैसे करके तोड़ोगे इस कार्बन को? माइनस करके, माइनस करके तोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको बॉन्ड को घुमाने में। क्लियर? तो ये डेटा आपको क्लियर होना चाहिए, यहां तक फॉर्मेशन में किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे ये फॉर्म होगा अब आप समझ जाओगे कि सर यहां पर क्या हो रहा होगा, आपका टोटोमर बन जाएगा। राइट, मतलब एक चीज को खींच के पूरा हम लोगों ने कबाड़ करने की कोशिश करी है। क्लियर? ये डेटा क्लियर हो गया भाई? यहां तक नोट भी कर लिया आप लोगों ने? काम वही याद रखेंगे बच्चे, सबसे पहले सर ये प्रोटोनेटेड होगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, ये प्लस चार्ज है, ये चाहता है ये प्लस चार्ज किस पर पैदा हो जाए, कार्बन पे। कार्बन पर प्लस चार्ज पैदा होने का मतलब है इस बॉन्ड को तोड़ना है, इसको नेगेटिव करना, और नेगेटिव करने के नाते ये इस पर मूव करेगा, और फिर जब ये OH इस पर आ जाएगा तो यहां से टोटोमर बन के अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। ये सारा काम इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन पर स्टेबल नहीं है, ये नॉर्मल मैकेनिज्म की तरह फॉलो नहीं करता। ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन पे स्टेबल नहीं है, दैट विल बी स्टेबल ऑन कार्बन। तो कार्बन को प्लस लाने के लिए
आपको इस बॉन्ड को इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा ताकि ये इलेक्ट्रॉन को डेंस तरीके से दिखाए, यानी कि नेगेटिव चार्ज शो करे। क्लियर? चलिए मैं मान लेता हूं कि ये डेटा आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। आगे मूव करें। चलिए अब जरा ध्यान से देखना, अगले सवालों को करने की कोशिश करना। ये एक सवाल आपके सामने, अब देखो सीधा सीधा, इसमें मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा गेम आप लोग सीखोगे। सी बच्चा मुझे बता, इस OH के सामने कौन सा ग्रुप नजर आ रहा है? तो इसका मतलब अल्टीमेटली मैं क्या करने वाला हूं, मैं सबसे पहले तो इसको इधर पहुंचाऊंगा, इसको इधर, तो ये कार्बन नजर आएगा और ये क्या नजर आएगा? OH। और ये क्या नजर आएगा मेरे भाई? PH। फिर इसके बाद ये डबल बॉन्ड नजर आएगा, N नजर आएगा, और ये क्या नजर आएगा? और ये कैसा नजर आ जाएगा मुझे? CH3। हाँ या ना में जवाब दो, कैसा नजर आएगा? ये CH3 नजर आएगा। बैठ जा बेटा। अब इसके बाद अगर मैं देखूं तो यहां पर दूसरा स्टेप क्या होता था? यहां पर दूसरा स्टेप क्या होता था? दूसरा स्टेप होता था एक, ये 2 और ये 3, टोटोमेरिज्म होगा। और टोटोमेरिज्म होने के बाद बनने वाला अल्टीमेट जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा आपके पास? ऐसा कार्बन सेंटर। हाँ या ना में जवाब दे दो भाई। ये बेहद इंपॉर्टेंट है भाई, ये टर्म बेहद इंपॉर्टेंट है जो अभी आपको सिखाई गई है। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? यहां तक कोई डाउट है भाई किसी बच्चे को किसी प्रकार? हाँ नहीं, ये रिएक्शन रिवर्सल नहीं, ये दोनों आइसोमेरिक फॉर्म बनाते हैं ना, यहाँ लिखा है ना कि कैसी फॉर्म बनाते हैं दोनों प्रोडक्ट? आइसोमेरिक फॉर्म, यानी कि इस तरीके से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है। भाई गेम समझ में आ गया? एंटी पोजीशन पर लगे हुए ग्रुप को स्वैप कर दो OH से, और OH को डबल बॉन्ड O बना दो, उसके हाइड्रोजन को इस नाइट्रोजन पर झुका दो। अब सुन लेना इस बात को मैं क्या कह रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट बात है। नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ जो भी ग्रुप होगा उसको कौन से कार्बन पर जोड़ना है? इस पे। या मैं ये कहूं, नाइट्रोजन से जुड़े हुए कार्बन पर जुड़े हुए जो भी अल्काइल ग्रुप है उसको कहां घुमा के जोड़ना है आपको? नाइट्रोजन पर। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है। आगे देख, अगर मैं इसको करूं तो सर देखो चीजें तो एक ही हैं लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा? डिफरेंट बनेगा। वही एक्सीएल का फर्क है कि ये OH कहां चला जाएगा? यहां चला जाएगा। ये PH कहां चला जाएगा? यहां आ जाएगा। और ऊपर वाला OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी क्या बनेगा फाइनल बता दे मुझे? C, और ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O, ये बनेगा सिंगल बॉन्ड, ये बनेगा नाइट्रोजन, और यहाँ कौन बनेगा जी? PH। और यहाँ कौन आ जाएगा इसका? हाइड्रोजन, एक लॉन पेयर। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आ रहा? क्या प्यार? हाँ कहाँ पे बेंजीन? हाँ तो क्या हो गया? एक बात बताओ, क्या ये रिटेन है? क्या हमेशा प्लस और माइनस चार्ज क्या रिटेन रहा है क्या इसके अंदर? क्या रिएक्शन में अंदर बस पार्ट किया है? एक बात बताओ, मैंने माना तुम ये कह रहे हो कि माइनस या प्लस चार्ज या अनस्टेबल है, मान लिया, लेकिन माइनस प्लस चार्ज किसके लिए जनरेट हो रहा है? ताकि वो आगे न्यूट्रल हो। कौन सा वाला? नहीं वो ये नहीं कह रहा, वो ये कहना चाह रहा है, सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो इस बात को ध्यान से समझो। मैं कह रहा हूं अभी कार्बन के साथ लगा हुआ था पीएच बॉन्ड। बेटा मैकेनिज्म का सेंस तो समझो कि एसिडिक मीडियम में आपका यहां पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, आप नाइट्रोजन के प्लस चार्ज को हटाने के लिए सारा ये काम कर रहे हो, और नाइट्रोजन के प्लस चार्ज को हटाने के लिए आप चाहते हो ये प्लस चार्ज इस कार्बन सेंटर पे आए ताकि इसकी स्टेबिलिटी मिले। अब इस बॉन्ड से ज्यादा स्टेबिलिटी इसको यहां नहीं मिल रही, तो क्या काम करेगा? ये अपनी पोजीशन को शिफ्ट करेगा। बेटा ये मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म एक रूट होता है। मान ले तू अपने घर से यहां आया, तो जब अपने घर से यहां आया तो मैंने एक पाथ सजेस्ट किया कि ये पहले वहां आया होगा, उसके बाद यहाँ आया होगा, फिर ये यहाँ आया होगा, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं है, केवल और केवल एनएमआर रिजल्ट्स हैं कि ऐसा होना चाहिए, इसके बाद ऐसा होना चाहिए, और इनके बीच में स्टेबिलिटी रूल को फॉलो करा के हमें ये काम करना होता है। राइट? तो जैसा बता रहा हूं ऐसा ही बिल्कुल फॉलो करो, अदरवाइज तो इसमें उलझ जाओगे। बैकमैन का नाम ही यही है, उलझना। तो इसलिए कह रहा हूं उलझने से बचने के लिए आप एक ही काम फॉलो करें, इस नाइट्रोजन के जो OH है इसको उठाकर कहां लगाना है? कार्बन पर, और इस फिनाइल ग्रुप को कहां लगाना है बेटा जी? नाइट्रोजन पे। और जो OH लगाया उसके हाइड्रोजन को चुरा के फिर से नाइट्रोजन पे लगाना है, और उस O को क्या कर देना है? डबल बॉन्ड O कर देना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो अगले 2 सवाल कर लोगे ना तो मैं समझ जाऊंगा डेटा क्लियर, अदरवाइज नहीं है क्लियर। अगले 2 सवाल कर लोगे तो समझ जाऊंगा डेटा क्लियर है, अदरवाइज नहीं है सवाल क्लियर। चलो ट्राई करो, करेंगे इस सवाल को। इधर आएंगे भाई सभी बच्चे। अक्षत आंसर बता बेटा इसका।
अक्षत आंसर बताने की कोशिश कर बेटा। देखो क्या करना होता है इसके अंदर, बड़ा ही सिंपल सा एक सवाल आपको दे रखा है, आपको ज़्यादा बुद्धि लगाने की इसमें आवश्यकता थी नहीं। आप तो एक ही बात जानते हो क्या कि सर नाइट्रोज, आप ना एक सबसे पहला काम इसको नंबरिंग भी दे लो। किसको? इसके एडजेसेंट पोजीशन, इसके जो सामने वाली एंटी पोजीशन है ना उसको नंबर 1 दो हमेशा, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। क्लियर है? और ये वाला सेंटर जो आप क्या नंबर दे दोगे? नंबर 5 दे दो इसको। क्या मेरी बात समझ में आई? अब देखो कितना सिंपल पढ़ा रहा हूं मैं, कह रहा हूं इस OH को उठा के कहां ले जाएगा तू? सर इस नाइट्रोजन को, इस OH को उठा के मुझे ले जाना होता है यहां, हाँ या ना? या दूसरे शब्दों में कहूं कि इस वाले 1 वाले सेंटर को मुझे कहां ले जाना होता है भैया? यहां। एक बार रुको, ऐसे इसको ऐसे समझो और आसान हो जाएगा। देखो हम लोगों ने क्या काम किया था, क्या मैंने यहां यही काम किया था कि इस एंटी वाले को उठा के नाइट्रोजन पे लाया था? तो भैया मैं फिर से वही काम कर देता हूं, इस वाले कार्बन सेंटर को कहां जोड़ दूंगा? नाइट्रोजन पे जोड़ दूंगा। और नाइट्रोजन से जुड़े हुए कार्बन पे, यानी कि नाइट्रोजन से जुड़े हुए कार्बन पर क्या लगा देता था बेटा जी? OH लगा देता था। तो इसका मतलब ये वाला OH कहां मूव कर जाएगा? इस वाले कार्बन सेंटर पे। तो क्या ये 5 मेंबर की रिंग तुम लोगों को 6 मेंबर की रिंग दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? बताओ, दे रही होगी। 6 मेंबर की रिंग दिखाई दे रही है। और इस 6 मेंबर की रिंग में ये वाला जो कार्बन सेंटर है, ये वाला जो कार्बन सेंटर है, ये कौन सा कार्बन है और ये कौन सा कार्बन है? सोचो जरा, बताओ मुझे। सर देखो, आपने इसके साथ इसको जोड़ा है, तो सर इसका कार्बन नंबर 1 नाम दे दूं, इसका नाम 2 दे दूं, इसका नाम 3 दे दूं, इसका नाम 4 दे दूं, इसका नाम 5 दे दूं। और आपने इसको किससे जोड़ा बेटा? 5 से। इसका मतलब ये रहा होगा कुछ ऐसे OH और ये रहा होगा ऐसे जो इसके साइड में लगा हुआ है। और OH अब यहां अनस्टेबल है, जिसके चक्कर में ये H कहां चला जाता है? इस पर, और ये क्या बना देता है बीच में? डबल बॉन्ड। अब एक समझ में आया नहीं आया बेटा? बता, क्या ये डेटा क्रिस्टल क्लियर है या नहीं? ये डेटा 100% क्लियर होना चाहिए कि प्रोडक्ट कैसे बना है। बच्चा हाँ या ना में जवाब दे दो भाई। क्लियर है डेटा? एक बार दोबारा सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये OH को जोड़ो, इसके अपोजिट वाली साइड देखो, पहले एंटी पोजीशन मिल गई, उस एंटी पोजीशन को नाइट्रोजन से जोड़ दो और नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन पर ये OH जोड़ दो, जो कि तुमने यहां किया। ये जेई का पूछा हुआ सवाल है डायरेक्ट। अगला सवाल भी देख, अगले सवाल में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए हर चीज। ध्यान से सुनेंगे भाई सभी बालक। यहां से नंबर, अब यहां IUPAC मत देखने लगना, यहां पर IUPAC मत देखने लगना, इसके जस्ट सामने जा। जब सामने जाएगा तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 दिखाई देना चाहिए। और इसको क्या देना चाहिए बेटा? नंबर 5। मुझे बता, क्या इतना बात जान गया कि इसके जस्ट सामने वाला जो भी कार्बन सेंटर होता है वो किसके साथ जुड़ जाता है? नाइट्रोजन के साथ। और ये OH कहां जुड़ता है? इस कार्बन के साथ। अर्थात यहां जो बॉन्ड बनेगा वो मेंबर्ड की रिंग बनेगी कितनी बेटा जी? 6 बन गई 6। अब 6 के बगल वाले को क्या नंबर देना बेटा? नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, हाँ या ना? और OH आपने किससे जोड़ा है? 5 से जोड़ा है। तो सर मैं आइडियली डायरेक्ट ही बना रहा हूं, डबल बॉन्ड O और H, ताकि आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। और पहले वाले कार्बन पर क्या लगा दूंगा मैं? मीथेन लगा दूंगा। क्या भावनाएं क्लियर है? शब्द क्लियर है भाई? बोल दो युवराज, क्या ये डेटा 100% क्लियर है? मैं बार बार बोल रहा हूं, इसके मैकेनिज्म में तो है ही दम, इसके सवालों में बहुत दम है। आप ये समझे कि डायरेक्ट आप क्या कम करेंगे? OH को किस सेंटर पे, जहां नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है उस कार्बन पे जोड़ना है, और नाइट्रोजन के इसके साइड वाले यानी कि इसकी एडजेसेंट वाली पोजीशन को नाइट्रोजन के साथ जोड़ देना। समझ में आ गया? तो इस तरीके के मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं बेकमैन। बिल्कुल सही अक्षर। भौमिक दोबारा देख बेटा, पहले वाले में OH के एडजेसेंट पोजीशन पे ये कार्बन है, तो इस कार्बन को नाइट्रोजन से जोड़ेगा तो रिंग बढ़ जाएगी भाई, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना बच्चा। जैसे यहां किया था आपने, यहां पर क्या किया था? OH के सामने वाले को तोड़ा तो बॉन्ड ब्रेक हो गया। बॉन्ड ब्रेक होके ये कहां जाता था? यहां आ जाता नाइट्रोजन पे। वही हुआ कि बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक तरफ का बॉन्ड ब्रेक हुआ, दूसरी तरफ का है तो ऑब्वियसली 5 से कितने मेंबर हो जाएंगे? 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। और मैं कह रहा हूं फिर आपको इस OH को उस कार्बन सेंटर पे जोड़ना पड़ेगा जो नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड था, यानी कि कार्बन नंबर 5। तो ये OH आ जाएगा। OH के बाद हम लोग जानते हैं OH को कैसे डबल बॉन्ड O लिखते हैं। क्लियर है भाई? ध्रुव बता दे, क्या ये डेटा क्लियर है बेटा? इतना डेटा 100% क्लियर होना चाहिए। यहां तक कोई डाउट है भाई किसी बालक को? किसी प्रकार की कोई समझ? ध्रुव कहां बैठा हुआ है? ध्रुव, अच्छा चलिए, तो ये डेटा 100% क्लियर होना चाहिए
किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नोट कर लिया क्या? नोट हो गया ये केवल और केवल ऑक्साइम के लिए वैलिड है, राइट? दिस इज वैलिड ओनली फॉर ऑक्साइम्स। चलिए भैया आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अपने पास टाइम ज्यादा नहीं है, आई थिंक 35-40 मिनट है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें, चीजों को समझने की कोशिश करें भाई सभी बालक। देखिए एक टॉपिक जिसका नाम है बेंजाइन इंटरमीडिएट, उसको सीखेंगे, समझेंगे भाई सभी। क्या हुआ, एक जमाने में एक सवाल आया, उसी सवाल से शुरुआत करते हैं, कर ही लेते हैं। आप नाम है बेंजाइन। क्या है भाई इस सवाल के अंदर? ये जो बेंजाइन इंटरमीडिएट है ये है क्या, कैसे काम करता है? अच्छा बेंजाइन के बारे में जानते हो? सर बेंजाइन ऐसा दिखता है। जिस बालक को बेंजाइन की फोटो ना पता हो वो जाके पहले फोटो देखे इसकी। इसका नाम क्या है बेटा? बेंजाइन है। सर बेंजाइन का मतलब आप ऐसा सोच रहे हो क्या? ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत ध्यान से सुने भाई सभी बालक, इनको कैसे दिखाई देगा? मान ले बोर्ड के ऑफलाइन वाले देखें, इनको कुछ तो कष्ट दिया जाए। ये देखो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर, चल छोड़ो यार, इस पॉइंट पर मान लो किसी एक पॉइंट पर, एक पॉइंट पर है ना भाई, एक डंडा तो आप ऐसे खींच सकते हो, एक डंडा ऐसे खींच सकते हो। इसको अगर प्लेनर बनाना है तो भाई एक डंडा तो ऐसे नहीं खींच सकते ना यार। तो तीसरा जो डंडा होगा वो कैसा होगा? आउट ऑफ द प्लेन होगा। और ये पाई बॉन्ड कतापी नहीं है। ये कौन सा बॉन्ड होगा बेटा? आउट ऑफ द प्लेन जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा होता है। तो मुद्दे की बात, जो काम की बात है वो यही है कि इस वाले कार्बन सेंटर पर, इस वाले कार्बन सेंटर पर जनता को दिखाई देता है ये क्या, कि भैया ये सिग्मा है, ये पाई है, और ये क्या है बच्चा? सिग्मा पाई है। लेकिन अल्टीमेटली क्या है? ये सिग्मा है। यही रीजन है कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन लोग sp समझते हैं और कट जाता है आंसर। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? sp, और ये भी क्या होगा? sp। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो ये बेसिक डेटा आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। यस sp2c। इधर आएंगे सभी बच्चे। सर पेपर में कैसा सवाल आता है वो समझा दो। देखो पेपर में कैसा सवाल आता है मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, जेई में सवाल आया, बोला कि भैया ऐसे एक बेंजाइन दे दिए तुम्हें, मतलब एक क्लोरोबेंजीन दे दिए, और उसके एक कार्बन को उन्होंने बना दिया था आइसोटोपिक कार्बन, यानी कि कार्बन 14 बना दिया था, कार्बन 14 इसको बना दिया था, राइट? अब ध्यान से सुनना बच्चा, ध्यान से। और आपके फर्स्ट वाले स्टेप में इन्होंने डाला NaNH2, यानी कि बेस डाल दिया, स्ट्रॉन्ग बेस है खूब। और दूसरे स्टेप में इन्होंने डाला, दूसरे स्टेप में डाला एक्वस अमोनिया, या मैं बोलूं लिक्विड अमोनिया, इस तरीके से इसको लिख देते हैं, राइट? एक्वस अमोनिया या लिक्विड अमोनिया लिख देते हैं। तो बेटा जी दो प्रोडक्ट पॉसिबल हुए। सबसे जो पहला प्रोडक्ट पॉसिबल हुआ, जो जनरली जनता जान रही है, वो ये वाला जान रही है कि सर यहां जुड़ जाएगा NH2। और एक प्रोडक्ट और पॉसिबल है इसमें, क्यों? आइसोटोपिक लेबलिंग कर रखी है तो होगा ऑब्वियस है दूसरा। यहां ये ऐसे 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 रहेगा, स्टार मार्क दो है ही, और यहां लिख दो क्या बेटा जी? NH2। क्या मेरी बात समझ में आई प्यारे बच्चों? जिनको उधर नहीं दिखाई दे रहा वो एक बार दोबारा ध्यान से सुन ले भाई सभी बालक। इसका दूसरा प्रोडक्ट ये है, राइट? इस प्रकार से दो प्रोडक्ट बनाए गए। अब किसी ने पूछा कि इस समय यहां कौन सा इंटरमीडिएट प्रेजेंट है, तो आंसर तो समझ रहे हो कि इंटरमीडिएट इस समय कौन सा होगा? प्रदक्षिणा कौन सा होगा इंटरमीडिएट? सर बेंजाइन होगा। और कोई पूछे इस बेंजाइन में हाउ मेनी पाई बॉन्ड आर देयर, तो याद रहे कि जो पाई बॉन्ड की संख्या है दैट इज ऑब्वियस इक्वल टू 3। बेंजाइन में पाए जाने वाले पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है बेटा जी? 3, ना कि 4। क्या इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? बेसिक है, महाबेसिक। अब बस ध्यान से चीजों को देखते चले जाओ। इन दोनों में मेजर हम लोग बता ही नहीं सकते, ये दोनों ही मेजर हैं। मेजर कब बताया जाता है? जब कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। यहां तो Cl को बाहर निकालकर ही बेंजाइन बनाया है, राइट? जिससे ये फाइनल प्रोडक्ट बना, अभी बता देंगे। बहुत ध्यान से इसको सीखने की कोशिश करें। ये दोनों ही मेजर है, इस बात को अपने दिमाग में रखे भाई सभी बालक। ये दोनों ही मेजर है। सर मेजर माइनर कब पता लगेंगे? जब आपके फाइनल प्रोडक्ट में NH2 के साथ एक और फंक्शनल ग्रुप नजर आएगा तब। जैसे COH आ जाए, जैसे OH आ जाए। भाई जो बेंजाइन कंपाउंड है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है,
क्लियर? चलो ये डेटा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यार देखो बाहर वाले बॉन्ड का रेजोनेंस से कोई लेना देना नहीं है। बाहर वाला बॉन्ड इज टिपिकली सिग्मा, और रेजोनेंस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेम प्लेन में कितने पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहे हैं, ये रेजोनेंस है, राइट? तो बेंजाइन इज टिपिकली एरोमेटिक। चलिए बहुत जल्दी से इसको नोट करो। चले आगे बेटा, इधर आएंगे सभी बच्चे। अबे बहुत ध्यान से देखो, ध्रुव, हार्दिक, अभिराज, हाँ कुछ कह रहे हो? बनेंगे बनेंगे, अभी बनाएंगे, यही सिखाना है। चले आगे। चलो अब ये जो हुआ उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, या मैं कहूं कि बेंजाइन का मैकेनिज्म क्या है, उसको सीखने समझने की कोशिश करें सभी बालक। इधर आएंगे भाई सभी। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं इसको स्टार्टिंग से लिख लेता हूं। मैं कहता हूं ये मेरे पास है बेंजीन, और ऑब्वियस है कि यहां पर जो लगा हुआ है ये क्लोरोबेंजीन, और मैंने इसको स्टार मार्क करके इसको आइसोटोपिक लेबलिंग दे दी है। बेटा पहले स्टेप में मैंने क्या कंज्यूम कराने की कोशिश की है, Na। अच्छा भाई को तोड़ना जरा, Na प्लस NH2 माइनस, बोलो शब्द क्लियर है भाई? अच्छा तुम्हारा नेचर क्या है, ये बोलना हम तो बेस हैं। ओके तो बेस हो तो तुम किस पर अटैक करना चाहोगे, कार्बन पे या हाइड्रोजन पे? बेस है, क्या काम करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये भी हुआ, और यही हुआ आइडियली। पहले इस मॉलिक्यूल को देख लीजिए भाई सभी प्यारे बच्चों। इस मॉलिक्यूल को देखकर क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इससे टूटने की कोशिश कर रहा है, और इस कार्बन सेंटर को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेगा, और उससे अपने आप को नेगेटिव बनाने की कोशिश करेगा। और ये H क्योंकि इसकी प्रेजेंस में बेस आ रहा है तो H प्लस होके बाहर निकलेगा। ऐसा होने से इस कार्बन सेंटर पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आते ही इसको मौका मिल जाएगा अपने प्लस को स्टेबल करने के लिए, और ये Cl लिविंग ग्रुप के होके बाहर निकल जाएगा। हाँ या ना में जवाब दे दो। डेटा क्लियर है? पहला स्टेप क्या बताया, NH2 ने H प्लस आयन को लिया, और कार्बन सेंटर पर कौन सा चार्ज बना, नेगेटिव। क्लोरीन कार्बन सेंटर पर प्लस चार्ज बनाया हुआ था, नेगेटिव पॉजिटिव ने आपस में बॉन्ड बनाया, जिसको मैंने बोला आउट ऑफ द प्लेन बेंजाइन का बॉन्ड बन चुका है। क्लियर? और Cl वहां से लीव हो गया, क्योंकि 5 बॉन्ड तो कार्बन पे पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिला के बात ये रही सर कि आप जो समझाना चाह रहे हो उसके अनुसार आप शायद कुछ ऐसी बातें करना चाह रहे हो कि भाई यहां से कौन रिलीज हुआ बेटा, अमोनिया। अच्छा सुनो, सारा NaNH2 कंज्यूम हो चुका है। अगर आपके एरो पर केवल NaNH2 लिखा होगा तो भैया प्रोडक्ट केवल यही होगा। तो प्रोडक्ट केवल और केवल क्या होगा बेटा जी, बेंजाइन ही होगा। और बेंजाइन इज बेसिकली इट इज नॉट ए प्रोडक्ट, कभी भी अकेला नहीं आता जनरली, लेकिन आप इसके साथ साथ दूसरे स्टेप में कोई ना कोई और रिएजेंट देखोगे ताकि इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सके। सीख, ठीक है बेटा? अब 2 पॉसिबिलिटी हैं। पहली बात, आप जो डाल रहे हो उसका नाम क्या है जी, लिक्विड अमोनिया, यानी कि अमोनिया एक, बस बहुत सुंदर। और अमोनिया के पास कौन प्रेजेंट होते हैं बेटा जी, लॉन पेयर। अच्छा ये स्टार मार्क करने का मतलब है 2 कंडीशन है, या तो भैया लॉन पेयर यहां टक्कर जाए, या तो लॉन पेयर कहां टक्कर जाए, यहां टक्कर जाए। अब सवाल उठता है कि लॉन पेयर कहां टक्करेगा, तो इस बॉन्ड को तोड़ने की क्या 2 पॉसिबिलिटी नहीं है? आप सोचो, क्या इस बॉन्ड को तोड़ने की 2 पॉसिबिलिटी नहीं है? तो देखो रास्ता नंबर 1 बता रहा हूं मैं। पहला रास्ता ये कि ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाए स्टार की तरफ। जब स्टार की तरफ टूटता है तो हमेशा हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी जाता है। इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना सर, तो अंदर वाले रेजोनेंस पर चुन्नू सा भी फर्क ना पड़ना। क्यों? क्योंकि सर ये तो खेल है ही बाहर का। तो इसका मतलब यहां आ जाएगा कौन सा चार्ज, इधर से इधर गया डेल्टा पॉजिटिव, और यहां क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव। कंडीशन नंबर 1 जब बॉन्ड आपने ऐसे तोड़ा। कंडीशन नंबर 2 जब बॉन्ड आप ऐसे तोड़ जाओ तो कंडीशन नंबर बी आ रही है। तो कंडीशन नंबर बी में अब जहां पर प्लस चार्ज आएगा, क्या वो कौन सा सेंटर होगा, जल्दी बता दो सर? ये वाला होगा कौन सा, प्लस सेंटर। और ये स्टार सर ने लिख रखा है पहले इस कार्बन को आइसोटोपिक लेबलिंग देने के लिए, और इसको क्या लिख रखा है बेटा युवराज बता दे, माइनस। अब ध्यान से देखो, अनुभव दास बहुत ध्यान से देखिए भाई, अगर मैं इस पर रिएक्शन कर दूं किसकी, अमोनिया की। चलो सर करते हैं अमोनिया की रिएक्शन। जैसे ही आप इसकी अमोनिया की रिएक्शन करोगे तो अमोनिया क्या है बेटा जी,
अमोनिया के पास लॉन पेयर है, ये अपने लॉन पेयर इस प्लस के वैकेंट ऑर्बिटल में भरने की कोशिश करेगा और उसी कारणवश बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, ये इस तरीके से एक एंटाइटी स्टार मार्क दिखाते हुए NH H और नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना जाए तो भैया कौन सा चार्ज, प्लस। और मैं जान पा रहा हूं कि ये प्लस यहाँ हाईली अनस्टेबल है क्योंकि यहां पर क्या नजर आ रहा है मुझे इस कार्बन सेंटर पे माइनस, तो इसको क्या काम करेगा, इसको डेल्टा प्लस बनाने की कोशिश में, अपने आप को न्यूट्रल बनाने की कोशिश में ये डेल्टा प्लस को कौन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, इसका नेगेटिव खींच लेगा। और ऐसा करने से अल्टीमेटली बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा सर, अंदर तो बेंजीन बनेगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस वाली पोजीशन पर बन जाएगा NH2 और स्टार जो है वो वही रहेगा। स्टार तो स्टार रहेगा ना बेटा जी, वो केवल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कार्बन कैसा आइसोटोपिक कार्बन है, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। अगर मैं दूसरे स्टेप की बात करूं तो भाई इस स्टेप पर अगर मैं आता हूं तो ये है मेरे पास कौन, अमोनिया। अमोनिया के पास कौन है जी, लॉन पेयर। अब ये लॉन पेयर कहाँ अटैक करेंगे, इसके प्लस पे, और जब इसके प्लस पर अटैक करेंगे तो कहानी फिर से वही होगी कि रिंग जैसी है वैसी बनेगी, स्टार के साथ यहां से जनरेट होने वाला NH3 कुछ ऐसा होगा, हाँ या ना। इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा सर, इस पर चार्ज आ जाएगा आपका डेल्टा पॉजिटिव। इस प्लस चार्ज को कम करने के लिए इसका जो हाइड्रोजन है, सॉरी नॉट हाइड्रोजन, बेसिकली इसके ऊपर कौन सा चार्ज था बेटा जी, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो ये H प्लस जाएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, इसको भी स्टेबल करेगा, अपने आप को भी स्टेबल करेगा। यही रीजन है कि यहां से बनने वाला कंपाउंड NH2 ये होगा, हाँ या ना में जवाब दे दो। क्या थोड़ी देर पहले मैंने आपको 2 प्रोडक्ट दिखाए थे, एक ये बनना था और एक बनना था, एक बार फिर से नजर मार लेते हैं। क्या ये 2 प्रोडक्ट मैंने दिखाए थे और बोला था ना कोई मेजर ना कोई माइनर, जब तक कोई और फंक्शनल ग्रुप ना प्रेजेंट हो तो दोनों की बनने की पॉसिबिलिटी क्या है बेटा जी, सेम। और मैं आइसोटोपिक लेबलिंग ना नहीं करता तो एक ही बनता। फिर क्या डेटा समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस प्रकार से बेंजाइन का मैकेनिज्म आपको लमसम क्लियर होना चाहिए। एक बार दोबारा देख लो हार्दिक, बहुत ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहला काम NaNH2 को कंज्यूम करा के इसको किस में कन्वर्ट करना है, बेंजाइन में। अब बेंजाइन के स्टार मार्क कर रखा है आपने, आइसोटोप बना रखा है एक कार्बन को, तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो वाला मतलब उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ जाए या उससे इलेक्ट्रॉन चले जाए। तो प्लस माइनस के रेशो को देखते हुए अब आने वाले अमोनिया के लॉन पेयर को प्लस माइनस के अट्रैक्ट करा के और उस माइनस को स्टेबल करने के लिए H प्लस दे के या लेके यहां से बनने वाला कंपाउंड क्या हो जाता है, एनिलीन हो जाता है। इस कंपाउंड का नाम क्या है बेटा जी, एनिलीन। क्या नाम है इसका बेटा जी, एनिलीन। ऊपर भी एनिलीन नीचे भी एनिलीन, एक ही बात है बेटा। क्लियर है डेटा, हाँ या ना में जवाब दे दो। कर पाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, बता दो। मान लो मान लो मान लो एक सवाल मैं तुम्हें दे देता हूं इसी मैकेनिज्म के साथ, सुन लो ध्यान से। अब मैं पूरा मैकेनिज्म नहीं जानना चाह रहा, मैं बस इसमें इच्छुक हूं कि आप लोगों को ये बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ। ये मेरे पास Br है और ये मेरे पास Cl है और मैंने इस पर रिएक्शन करा दिया Mg की, तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा। एक मेरे पास ये भी कंपाउंड है, कुछ ऐसा हो जाए, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव H प्लस, और यहाँ क्या आ जाए बेटा जी, Br आ जाए। इससे जो रिएक्शन होगी, इससे जो रिएक्शन होगी वो किसकी होगी बेटा, यहाँ लिखा होगा OH नेगेटिव और यहाँ लिखा होगा हीट, यहाँ लिखा होगा OH नेगेटिव और यहाँ लिखा होगा हीट। अब बताइए ऊपर वाले कंपाउंड से अल्टीमेटली आपको क्या मिलने वाला है। देखो सर MgBrCl बाहर होगा, ये बात सही है गलत है? और ऑब्वियस है सर, अगर Br को रेडिकल फॉर्म में निकालोगे तो एक रेडिकल यहाँ बनेगा, एक रेडिकल यहाँ बनेगा और रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बना देंगे, बेंजाइन बना देंगे, हाँ या ना। क्या ये बेंजाइन आपका फाइनल प्रोडक्ट है तब तक जब तक कोई और रिएजेंट इसके ऊपर ना हो, क्योंकि बेटा जी दीज आर द इंटरमीडिएट नॉट द प्रोडक्ट। कार्बीन, कार्बोकेटाइन, नाइट्रीन, बेंजाइन और आप लोगों का ट्रिपलेट वगैरह, ये सारी फॉर्मेशन क्या है, दीज आर नॉट द प्रोडक्ट। ये अल्टीमेटली प्रोडक्ट नहीं है, ये तो केवल और केवल एक इंटरमीडिएट है। क्या बात समझ में आई? नीचे वाले को देख ले एक बार। तू जानता है ये बेस है और बेस का काम होता है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को खींचना। अब बताओ मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन तो मुझे यही नजर आ रहा है, इसके H को ये भाई साहब ले जाएंगे, पानी बाहर निकालेंगे। अब ये क्या नजर आएगा मुझे, CO। इसका मतलब मैं ये बात पहले भी जानता हूं, कभी भी CO नेगेटिव बने तो सबसे पहला काम CO2 को बाहर करना होता है।
और CO2 को बाहर करोगे तो इस कार्बन सेंटर पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और इस Br नेगेटिव को बाहर करोगे तो कार्बन सेंटर पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और नेगेटिव पॉजिटिव आपस में देखे रहेंगे या फिर बेटा बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, बन गया बेंजाइन। विद मैकेनिज्म विद लॉजिकल, आप लोगों को डेटा क्लियर होना चाहिए। अभी बता दे, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा जी। अगर यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट है तो पूछिए भाई। भौमिक, ध्रुव, दीक्षा, हार्दिक, लवन्या, अक्षत, अविराज, बोलो बेटा। देखो आप लोगों ने Mg की रिएक्शंस पढ़े होंगे। Mg जो है वो गिरगनार्ड रिएजेंट बनाता है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि Mg की वैलेंसी कितनी है बेटा जी, 2 है। तो इसको कौन चाहिए बेटा, MgCl2 पढ़ा होगा आपने, MgBr2 पढ़ा होगा। मैंने एक जगह Br एक जगह Cl ले लिया। तो जैसी Mg की प्रेजेंस हुई तो क्या होगा बेटा, यहाँ एक रेडिकल बना होगा। मान लो रेडिकल टूटा, या प्लस माइनस में भी देखोगे तो टूटा। भाई एक चीज समझने की कोशिश करो, अगर इसका इफेक्ट एक पर प्लस है तो ऑब्वियस है दूसरे पर क्या बनने वाला, नेगेटिव बनने वाला है। तो वही चार्ज की फॉर्मेशन अपोजिट बनेगी। यहाँ से MgBr या MgCl2 क्या होगा, बाहर होगा और कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। एक्चुअल में होता ही है कि जब Br यहाँ से जाता है ना तो रेडिकल बनता है यहाँ, जब Cl यहाँ से जाता है तब भी एक रेडिकल बनता है। ठीक है, तो ये दोनों रेडिकल आपस में क्या बना देते हैं बेटा जी, डंडा बना देते हैं, जिसका नाम क्या होता है, बेंजाइन। क्या नाम होता है इसका, बेंजाइन। तो याद रहे, दीज आर द फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन। बेटा क्लियर है, डेटा क्लियर है, 100% क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। नोटेड, थोड़ा जल्दी नोट करेंगे, थोड़ा सा जल्दी नोट करें भाई। देखेंगे, इधर आ जाओ। होमवर्क मिल गया भाई, छोटे बच्चों को जैसे मिलता था ऐसे ही है। या आप लोगों को होमवर्क मिला भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों को नहीं, इनको तो ज़्यादा देना चाहिए नालायकों को। नहीं, ये हॉलीडे होमवर्क है, हॉलीडे आपको 3 से 4 दिन की दी जा रही है, ठीक है जिसमें आपको लगभग 500 सवाल करने, 467 क्वेश्चन है। और इसमें हर टॉपिक के 50-50 तो सब्जेक्टिव है और 100 क्या मिलेंगे आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव। ये सभी करने, चलो अरे कम टू द टॉपिक सी। अरे मेन टॉपिक पे आ जाओ यार। देखो इधर आएंगे सभी बच्चा, इधर देखना सभी बच्चों। यार थोड़ा जल्दी पढ़ा दूं, थोड़ा खींच के पढ़ाऊं, कवर कर पाओगे? लो आ जाओ भाई, इधर आओ बच्चा। अरे अभी प्रोसीजर बता देंगे कैसे चेक करेंगे हम लोग, पता तो है वैसे तुम्हें कि छोड़ेंगे नहीं। सुन ले भाई, भाई एक बात सुन ध्यान से मेरी। इसका नाम है बेंजाइन, पता ही है तुझे। और ये एक टाइप का क्या है बेटा, इंटरमीडिएट है, गॉट इट। और इस बेंजाइन इंटरमीडिएट पर तुम लोगों को जो रिएक्शन करनी है, इस बेंजाइन इंटरमीडिएट पर जो तुम लोगों को रिएक्शन करनी है कुछ ऐसी है, ध्यान से सुनना भाई सभी। सबसे पहली रिएक्शन आपको करनी है इस पर वाटर की, कर ही दोगे, होशियार बच्चे हो। दूसरी रिएक्शन करनी है आपको HBr की, ये भी कर ही दोगे। तीसरी रिएक्शन करनी है आप लोगों को CH3OH की, ये भी कर ही दोगे। चौथी रिएक्शन करनी है आपको डाई शेल्डर, यानी कि इस टाइप की कोई एक रिएक्शन होती है। पांचवी रिएक्शन आपको करनी है कुछ ऐसी, फ्यूरान बोलते हैं इसको आप लोग, आप ही बोलते होंगे सर, हम तो नहीं बोल पाते हैं ना। एक रिएक्शन और करनी है आपकी जिसका नाम है फिनॉल, चलो मैं पूरा बना ही देता हूँ। फिनॉल की इस पर रिएक्शन करके हमें दिखाओ क्या करना होता, मैं आपको पहले बता रहा हूँ भैया। देखो इसकी रिएक्शन दुनिया की सबसे सिंपल रिएक्शन है। आप लोगों ने ये बात जानी है कि अगला बॉन्ड सिग्मा है और पोलरिटी शो करता है, इसलिए इसको तोड़ेंगे, एक तरफ प्लस और एक तरफ क्या लगा देंगे, माइनस। सही बात। तो आने वाले के सबसे जो पोलर बॉन्ड होगा, मोस्ट पोलर बॉन्ड, उसको तोड़ दो। सर पानी में एक ही बॉन्ड है सर, कहीं से तोड़ लो, ये प्लस और ये माइनस, और जैसा आपका अपोजिट पोल है वैसा जोड़ दो। तो बताओ जरा, बताओ बनने वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ या ना में जवाब दो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। HBr में भी सर एक ही बॉन्ड है, तो सर ऑब्वियस ये प्लस और ये माइनस। तो सीधा सीधा आंसर क्या नजर आ रहा है, देख रहे हो कितना मुश्किल सा सवाल दिखाई दे रहा था, कितना आसान सा हो गया है। अब अगली बात बताइए जरा, अगली बात बताइए मुझे। अब बताइए सर C और O का बॉन्ड ज्यादा पोलर है या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ज्यादा पोलर है? इसको तोड़ोगे, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो सर माइनस को प्लस पे जोड़ने का नाम ही तो क्या है,
सर इसका नाम है मिथॉक्सी बेंजीन, इसी को एनिसोल के नाम से जानते हो आप लोग, ठीक है भाई, एनिसोल के नाम से इसको आप लोग जानते हो, राइट। मैं लिख भी दूं एनिसोल, एनिसोल के नाम से इसको आप लोग जो है जानते हो। सी, अगला आ जाओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। देखो आप इस रिएक्शन को जरा ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखो बेटा, ये ऐसे ही तो लिखा हुआ है सर ने। देखो समझदार बच्चा कौन, समझदार बच्चा वो जो इस बॉन्ड को तोड़ना जाने। भैया मैंने इसको मान लो राइट साइड में घुमा दिया, तो इसको भी राइट में घुमाऊंगा उस कंडीशन में, लेफ्ट में तो नहीं घुमाऊंगा, ऑब्वियस है। तो मतलब मैं समझदारी दिखाते हुए एक बात कह रहा हूँ, इस बॉन्ड को तोड़ो, इस तरफ प्लस लगा दो, माइनस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। वो मैंने बेंजीन बना दिया ना बेटा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा ऑर्थो और पैरा का। तो ऑर्थो पैरा कब देखते हैं, जब और कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। सी, ये प्लस बना और ये वाली बात क्या बनेगी बेटा, माइनस। अगर यहाँ प्लस बना है ना, तो यार इसको तोड़ने से यहाँ माइनस और यहाँ प्लस बनेगा, दैट्स इट। और ऐसा करने से प्लस माइनस जुड़ जाएंगे और ये कंपाउंड, ये एंटाइटी कैसी दिखाई देगी, ऐसा ऐसा ऐसा। अब इस माइनस को ऐसे उल्टा कर ले, समझ रहे हो ना भावनाओं को, मतलब इसको, भावनाओं को समझ पाए आप लोग, अभी नहीं समझे। देखो मैं और आसान कर देता हूँ, वैसे तो एक ही बात है, कोई वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी अपने दिमाग में रखोगे इसको। सुनो भाई, यहाँ प्लस है ना, तो आप यहाँ माइनस लाओ, और यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ प्लस लाओ, और यहाँ प्लस माइनस आपस में डंडा बना लेते हैं। तो इसका मतलब ये पिक्चर कैसी नजर आ रही है, अरे हाँ या ना। तो ये माइनस को कहाँ जोड़ देगी, इस प्लस से, ये इस प्लस को कहाँ जोड़ देगी, इस माइनस से। तो बनने वाले देखिए, हाउ मेनी कार्बन एटम आर देयर, 1 2 3 और 1 4। तो 1 2 3 और 1 4, यानी कि आप रिंग बनाने में गलती ना कर देना भाई, नहीं तो पिटाई हो सकती है। क्या काम करोगे, सर इसको तो ऐसे गोला खींच दिया करो। अब तुम्हें रिंग बनानी है, 4 कार्बन और लगाने हैं, और एक बॉन्ड कहाँ लगेगा, यहाँ। कितने बच्चे सीख पाए, कुछ बहुत चमत्कारी बच्चे होंगे। क्या काम करेंगे, इसको ऐसे उठाएंगे और ऐसे लगा देंगे ऐसे, और बना देंगे इसका जो है साइक्लोब्यूटेन। गलत हो जाएगा भैया, कार्बन तो काउंट करोगे, नहीं ये बात समझ में, कार्बन तो काउंट करना पड़ेगा शानवी। तो बेसिक लॉजिक समझ में आ गया। अगला सवाल देख कितना सुंदर है, देख इस सुंदरता भरे सवाल को देखो। क्या ये तुम्हें 2 लॉन पेयर नजर आ रहे हैं, सुनना भाई ध्यान से। इस बॉन्ड को तोड़ेगी या तोड़ेगा, तो यहां पर नेगेटिव और यहां पर क्या कर ले बेटा, पॉजिटिव। इस बॉन्ड को तोड़ेगी या तोड़ेगा, तो यहां पर प्लस और यहां पर माइनस, इसका मतलब माइनस प्लस जुड़ जाएंगे भाई। इसी का म्यूटेशन कर कर एक बात लिख रहा हूं, अगर आप समझ पाओ तो। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो बोलो भाई, और मान जाओगे तो क्या कर लोगे, एक प्लस और एक तरफ क्या कर देंगे, माइनस। इस माइनस को उठा के कहां लगाना है मुझे, इस पे, और इस प्लस को उठा के कहां लगाना है, इस पे। अब अद्भुत कंपाउंड बनने वाला, ध्यान से देखो भाई सभी बालक, इस तरीके से बनाऊंगा इसको मैं, और ये कुछ ऐसा दिखाई देगा बेंजीन। बॉन्ड तो टूट चुका है सर, कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4। इसका मतलब जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है वो तो 4 ही है, तो इसका मतलब पिक्चर तो ऐसी बनेगी। लेकिन प्यारे बच्चों, यहां से एक ऑक्सीजन ऐसा ऐसा ऐसे ऊपर से जाता हुआ नजर आएगा, आउट ऑफ द प्लेन। गेम समझ में आया कि नहीं आया। और ये डबल बॉन्ड कहां जाएगा भाई, यहां जाएगा। क्या डेटा समझ में आया भाई सभी बच्चों को, 100% बता दो। क्या बेंजाइन की रिएक्शन क्लियर है, आबिक बोल बेटा, यहां तक डेटा 100% क्लियर होना चाहिए। अक्षत बता दे बेटा, क्या ये बात समझ में। अच्छा फिनॉल में बता दो, मोस्ट पोलर बॉन्ड। अच्छा कुछ कुछ बच्चे होंगे फिनॉल का OH तोड़ देते होंगे, अरे भाई पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। तो यानी कि ये बॉन्ड तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं टूटने का, कौन टूटेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का टूटेगा। तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, इस माइनस को उठा के इस प्लस पे जोड़ेंगे, इस प्लस को उठा के इस माइनस पे जोड़ेंगे, अर्थात बनने वाला कंपाउंड बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ OPH यानी कि फिनाइल, और यहाँ जुड़ा हुआ केवल और केवल H ही होगा। हाँ या ना में जवाब दे दो भाई। क्या ये बातें क्लियर है। इपॉक्सी रिंग होगी बेटा, इपॉक्सी रिंग। बोलो डन है, यहां तक कोई डाउट है भाई किसी बच्चे को। कहां पे, इस वाली कंडीशन में आपको रिंग को नहीं तोड़ना, आपको रिंग को नहीं तोड़ना, आपको डबल बॉन्ड की पोलरिटी को यहां से तोड़ना है भाई। ये क्या, इसको बोलते हैं डाइशेल्डर रिएक्शन बोलेंगे, आगे कभी पढ़ोगे इसको, एडवांस की रिएक्शन है डाइशेल्डर रिएक्शन। यहां तो पहले से टूटी हुई है, इसलिए आपने जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड थे आराम से तोड़ लिया। लेकिन यहां पर इसके बॉन्ड को मैं इसलिए नहीं तोड़ पाऊंगा क्योंकि कंप्लीट कॉन्जुगेशन बना रहा होगा। तो आप तोड़ इसको भी नहीं रहे, लेकिन डबल बॉन्ड की पोलरिटी जनरेट कर रहे हो बस, प्लस और माइनस की फॉर्म में। बॉन्ड नहीं तोड़ा, ये याद रखना। हम कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हैं, पाई बॉन्ड तोड़ रहे हैं, ना कि सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटना रिंग के अंदर,
रिंग के अंदर सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटना। कौन सा बॉन्ड टूटना है? पाई बॉन्ड। ये वाला फिनाइल में H प्लस और O माइनस को कहां जोड़ना है? प्लस पे। H प्लस को कहां जोड़ना है? इसमें। तो रिंग तो बनी बेंजीन वाली, और उस प्लस की जगह क्या आ गया? OPH, और यहां क्या आ गया बेटा? H। मुझे पता लग रहा है तुम लोग 11th क्लास में कैसे पढ़े हो। चलो, पर कोई बात नहीं, चले आगे भाई, आगे बढ़ जाएं। बस अंतिम टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। नेक्स्ट 5 मिनट्स में हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे 4-5 सवालों के साथ, राइट? कृपया करके ध्यान से सुने, कृपया करके ध्यान से सुने भाई सभी बालक, बहुत ध्यान से इसको देखने और सीखने की कोशिश करेंगे सभी, बहुत ध्यान से इसको देखने और सीखने की कोशिश करेंगे। ये आप नोट करोगे घर पे? क्या 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 चाहते हो बोलो बेटा? इसको बेंजाइन बना, बेंजाइन। चलो जी। अच्छा, याद रहे भैया, कुछ बच्चे बेंजीन बनाने में भी दिक्कत करते हैं भाई, और ये जनरली हो ही जाता है, हमसे भी हो जाता था। आप पहले बेंजीन को प्रॉपर बनाएं भाई, उसके बाद ये तीसरा। बेंजाइन पढ़ते पढ़ते ऐसे याद हो जाता है कि मान लो रिंग के अंदर 3 डंडे ठीक है, तो वो मत कर लेना, वो बिल्कुल ना कर ले भाई हम लोग, ठीक है? चलो, बहुत ध्यान से देखेंगे। अंतिम टॉपिक जो ध्यान देने योग्य है, कृपया करके ध्यान से सुने। कनक बहुत बढ़िया जगह बैठी है आज, तो बेस्ट जगह है तेरे लिए। चल इधर आ। ये मेरे पास एक रिंग है, ठीक है, और इस रिंग में मैंने लगा रखा है, एक ये लगा दिया और एक ये लगा दिया, एक लगा दिया, मतलब कि बेंजाइन लगा दिया बेटा, ठीक है? और बेंजाइन के साथ मैंने एक ग्रुप जोड़ रखा है ऐसे, ठीक है बच्चा? एक और बना लेते हैं, सुन ले ध्यान से। इसमें भी मैंने ऐसे ही कर रखा है, और ये ग्रुप बना रखा है बच्चा। अब ध्यान से सुनना भाई सभी। ग्रुप आर ऑफ 2 टाइप, एक का नाम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप और एक का नाम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप वो होते हैं जो कि -I या मैं कहूं -R इफेक्ट शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो होते हैं जो कि +R या फिर +I इफेक्ट शो करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बताओ, क्या बेंजाइन की रिएक्शन में तुमने इस बेंजीन के अंदर जो पाई कॉन्जुगेशन हो रहा है उसको छेड़ाखानी करने की कोशिश की? नहीं की। इसका मतलब ये हुआ कि ये डोनर हो चाहे विड्रॉइंग हो, रेजोनेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। मुझे जो बॉन्ड पोलर बनाना है, मुझे जो बॉन्ड तोड़ना है, वो बेंजाइन का बॉन्ड है और ना कि बेंजीन वाले अंदर पाई बॉन्ड का है। इसका मतलब बाहर वाले बॉन्ड को मैं तोड़ रहा हूं जो कि कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसलिए यहां पर रेजोनेंस का कोई लेना देना नहीं है। सुंदरता ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि बेंजीन जैसे कंपाउंड के अंदर भी, बेंजनॉइड के अंदर भी आप लोग रेजोनेंस को कंसीडर नहीं कर रहे। अब सर बात रही -I की, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की एक ट्रिक बता रहा हूं। कभी तुम डबल बॉन्ड देख लो, कभी तुम ट्रिपल बॉन्ड देख लो, कभी तुम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा देख लो, ऐसे ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। लाइक NO2, भाई डबल बॉन्ड होता है NO2 में, लाइक COH, लाइक CHO और लाइक OCH3। अब सर आपने यहां दिमाग घुमाया, OCH3 +R होता है, लेकिन यहां पर OCH3 कैसा हो जाएगा? -I हो जाएगा। ऐसे ही सारे हेलोजन जो होते हैं वो कैसा इफेक्ट शो करेंगे बेटा? माइनस। डोनेटिंग में जनरली यहाँ C2H5 है ना, टोसाइल, इटाइल, इस तरीके से जो है ना, मिथाइल ग्रुप, इस तरीके से डेटा जो है दिखाई देता है आप लोगों को। सर इससे होगा क्या भाई? एक ही बारे में कॉन्सेप्ट को सिखा दूंगा, बस ध्यान से बोर्ड पर देखते रहे। मैं कह रहा हूं अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो खींचने का मतलब हो गया मेरे भाई कि यहां पर कौन सा चार्ज जब डेवलप होगा? पॉजिटिव। अब बच्चा सोचता पॉजिटिव डेवलप हो गया, यहां जोड़ दो नेगेटिव। यही गलत फहमी थी। ये पॉजिटिव किसकी वजह से जनरेट हो रहा है? इस ग्रुप की वजह से। इसका मतलब जो खींच रहा है तो ये बॉन्ड भी तो इलेक्ट्रॉन पेयर को खिंचवा रहा होगा,
और खिंचवाएगा तो यहाँ कौन सा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव, और यहाँ कौन सा चार्ज जनरेट होगा, नेगेटिव। अब आने वाला नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव, और आने वाला पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, नेगेटिव। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जबकि अगर यही डोनर ग्रुप होता तो डोनर का मतलब होता जी देने वाला, और देने वाला तो ये भी देगा इलेक्ट्रॉन और ये भी देगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर कौन सा चार्ज जनरेट होता, नेगेटिव। क्या मेरी बात समझ में आई? अब मैं अगर यहां पर रिएक्शन करता अमोनिया एक्वस या लिक्विड अमोनिया, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि भाई के पास लॉन पेयर होते हैं, ये कहां जाते हैं, प्लस पे, और प्लस के बाद फिर इसका हाइड्रोजन टूट के इस नेगेटिव को स्टेबल करता है। यही रीजन है कि बनने वाला कंपाउंड उस पर्टिकुलर ग्रुप के साथ यहां पर NH2 बनेगा। और क्या इसमें और कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनेगा? बनेगा। एक हो सकता है ऑर्थो बने, एक हो सकता है इसका मेटा बने। हेयर मेटा इज मोर स्टेबल। जिस बच्चे का डाउट था कि मेजर और माइनर बता दो, जिस बच्चे का डाउट था मेजर माइनर बता दो, तो इस केस में ये क्या नजर आ रहा है मुझे, मेजर नजर आ रहा है। अगला बता दो, अगर कल को मैं इस पर अमोनिया डाल दूं मेरे भाई, तो ये अमोनिया क्या काम करेगा, इसके प्लस पर अटैक करेगा, और बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा सर, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा होगा NH2। सर बनेगा तो मेटा वाला भी, लेकिन उसकी मेजॉरिटी इससे कम होगी। क्या कॉन्सेप्ट सीख पाया? 100% डेटा क्लियर है? बोल दे आबिक। हाँ हाँ होगी, लेकिन आपका जो मेटा वाली पोजीशन है उससे ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप प्रेजेंस। भाई अनस्टेबिलिटी फैक्टर इज व्हाट, मान लो COH ग्रुप हो और कोई बल्कि ग्रुप हो, अब वही फ्लोरीन, फिर काय की स्टेरिक हिंडेंस। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये बेसिक डेटा आपको क्लियर होना चाहिए भाई। हाँ या ना में जवाब दे दो, बस मेरा एक सवाल कर लो, बस एक सवाल कर लो, कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाए। अच्छा ये तो सीधी खिंचती है। चलो इधर देखो भाई सभी बच्चा, एक छोटा सा सवाल देंगे, मुश्किल सवाल तो हम देते भी नहीं वैसे भी। तुम्हारा नाम है बेटा, जो भी तुम्हारा नाम है, तुम ऐसे हो, कैसे हो, ऐसे हो। यहाँ नजर आ रहा है COH, यहाँ नजर आ रहा है COH, यहाँ नजर आ रहा है भैया Br। तुम्हारे साथ रिएक्ट कराएंगे किसकी, किसी बेस की, और हीट देंगे तुम्हें, तो A बनेगा बेटा। A बनने के बाद तुम ही पर रिएक्शन कराएंगे किसकी, तुम ही पर रिएक्शन कराएंगे किसकी, किसकी, इसकी। और यहां से जनरेट हो रहा है मेरे पास ये बॉन्ड, यहां से हो रहा है ये बॉन्ड, यहां हो रहा है ऐसे, और यहां हो रहा है ऐसे। बहुत सुंदर बात कह दी है भाई। A और B बताओ, चलो बाल को A और B बताओ, बता हार्दिक, लवन्या, टेल मी द राइट आंसर। यहाँ बैठी बैठी भी तो दोस्त से बात करे बिना मान रही यार। श्वेतलीना, वंशिका, हो गया भाई। ऑक्सीजन कहां से आया, देखा बेटा, देखा। ओके, कोई और बालक बताए भाई। से कहाँ प्लस कहाँ माइनस बनाया भाई, ये बता दे मुझे। देख पहले एक बात समझ मुझे भाई, इधर आ भाई सभी बच्चे। कुछ चमत्कारी बच्चे होंगे जिन्होंने यही गलती की होगी। भाई सीधी सी बात है, आप यहां से नहीं निकाल सकते हाइड्रोजन। कहां से निकालोगे, यहां से, क्योंकि बेंजाइन भी तो बनाना आपने। एसिडिक हाइड्रोजन ये होगा, तो यहां से इसको निकालोगे, CO2 बाहर निकलेगा, डेल्टा नेगेटिव आएगा, Br नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव आएगा, बीच में डंडा। अब यहाँ बन जाएगा क्या, यहाँ बन जाएगा सर बेंजाइल COH। कहिए भाई, सही है भाई। अब ये कौन सा ग्रुप है मुझे ये बता दे, क्या ये विड्रॉइंग है और खींचेगा, तो सर यहाँ बनेगा प्लस और यहाँ बनेगा माइनस। तो अब डेटा तेरे सामने कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा, COH, और यहाँ आ गया कौन सा चार्ज, प्लस, और यहाँ आ गया माइनस। चलो जी अब बताओ, इस पर आ जाओ, बताओ कहा नेगेटिव ये कह रहे हो यहाँ नेगेटिव डालू और यहाँ प्लस डालू, बहुत मारूंगा। क्या पता सही हो, पता नहीं। देखो कैसे चेक करता है तू, पहले बता। ये कह रहा है सर यहाँ जो डोनर ग्रुप है ना, वो सर इथाइल ग्रुप है,
और यहाँ जो डोनर ग्रुप है वो कौन सा है बेटा जी, मिथाइल। और डोनेशन जो इफेक्ट है, जो प्लस इफेक्ट है, वो प्लस को क्या करता है, स्टेबल करता है। और समझ में आ रही है? तो इसलिए इसने बोला यहाँ क्या लगाओ, माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। अगर यहाँ ऐसा ग्रुप लगा होगा, अगर यहाँ ऐसा ग्रुप लगा होगा जो उस प्लस को पहले से स्टेबल कर दे, तो डबल बॉन्ड बनने में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? बोलो हाँ या ना। क्या बोला मैंने बोला कोशिश कर कि यहाँ पर क्या लगाए, यहाँ पर लगाए कौन सा चार्ज, यहाँ पर लगाए पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर लगाए क्या, नेगेटिव चार्ज। और इसको तोड़ेगा तो यहाँ क्या लगेगा बेटा जी, यहाँ लगेगा नेगेटिव और यहाँ लगेगा पॉजिटिव। सर कार्बोकेटाइन तो 3 डिग्री स्टेबल होता है। मैं भी कह रहा हूँ कार्बोकेटाइन क्या होता है, 3 डिग्री। तुझे कार्बोकेटाइन से रिएक्ट थोड़ी कराना है, रिएक्शन तो इसी कार्बन सेंटर से होनी है। तो आपको चाहिए वो जो तुरंत रिएक्ट कर ले, यानी कि इनके बीच में क्या बना ले, बॉन्ड बना ले। तो उस केस में आप लोग ऐसा देखोगे, उस केस में आप लोग ऐसा देखोगे, यहाँ फॉर्मेशन क्या लग जाएगी। वैसे इस बात से कोई फर्क पड़ेगा, ऐसे जोड़ ले, ऐसे जोड़ ले, कंपाउंड तो सिमेट्री बनना है ना। अरे हाँ, सीओएच के रिस्पेक्ट में डिसिमेट्री बन जाएगा भाई, सीओएच के रिस्पेक्ट में ये अलग बन जाएगा, हाँ या ना। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि यहाँ पर क्या बनेगा तेरे पास, माइनस, और ये क्या बन जाएगा, प्लस, और बीच में डंडा। तो अल्टीमेटली ये क्या दिखाई देगा, क्या ये तुझे ऐसा दिखाई देगा, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और ये डबल बॉन्ड। तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस, और यहाँ क्या नजर आएगा, माइनस, और माइनस प्लस को देख के जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद कंपाउंड कुछ ऐसा कहलाएगा, ये रिंग, ये COOH, और ये क्या बन जाएगा सर, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। लेकिन इस वाले कार्बन सेंटर पे कौन, इथाइल, और इस वाले कार्बन सेंटर पे कौन, नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ, ये कह रही है कि अगर यहाँ पर मैं नेगेटिव लगा दूं, यहाँ पर पॉजिटिव लगा दूं, तो ये नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ अटैक करेगा, यहाँ। उस केस में ये कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा ना बेटा भाई। ये वाली ये पोजीशन मिथाइल मिथाइल होता तो सेम बनता, ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। इथाइल ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसके पास। देखो एक बात समझो बस, अगर ये मुझे प्लस यहाँ बनाना होता ना, यहाँ जो प्लस बना है, यहाँ अगर प्लस बनेगा तो उस पर ज्यादा अगर डोनर प्लस को प्लस स्टेबल करता है, आप उसको स्टेबल नहीं करना चाहते, आप चाहते हो उस नेगेटिव के साथ बॉन्ड बने वो, ताकि डबल बॉन्ड बन जाए। पता लगे वो ही स्टेबल हो जाए, डबल बॉन्ड ना बने, ये अनस्टेबिलिटी और पैदा हो जाएगी तुम्हारे लिए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो तुम चाहते हो, बिल्कुल ऐसा देख सकते हो आप लोग, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस कार्बन सेंटर पर ज्यादा आ रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो डोनेटिंग है, वहां पर प्लस ना बना के पहले क्या बनाओगे बेटा जी, माइनस। अगर उस पर रिएक्शन नहीं करानी तो आगे बॉन्ड बनाना है तो थोड़ा सा उजला हुआ है, लेकिन समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं होनी चाहिए, ऐसा मानकर मैं चल रहा हूँ। जाते जाते एक सवाल ले जाओ यार, ये ऐसी है कार्बिन वार्बिन कुछ नहीं है, ये अपना वही है। आ जाओ आ जाओ, इधर आओ इधर आओ। ये Br है बेटा और ये Cl है, ऐसे 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 कुछ कुछ हो रहा है, और यहाँ लगा हुआ है कौन सा ग्रुप, CH3। इधर देख, इधर देख, यहाँ आपने हीट किया है किसी बेस की प्रेजेंस में, A बना है, A के बाद आपने होशियारी दिखाई है और फिनॉल डाल दिया है, तो यहाँ B बना है। B बताइए कौन सा होगा, क्या पता है ऐसा सवाल तुम्हें इस पेपर में नजर आ जाए। कृपया करके ध्यान से इसको देखना। आ गया, आ गया आंसर। अच्छा, पहला स्टेप हमेशा क्या प्रोड्यूस करने वाला होता है बेटा जी, बहुत बढ़िया। इधर देखेंगे सबे, ये कौन सा इफेक्ट है बेटा जी, सर ये प्लस आई है, और डोनेटिंग है तो ये भैया इधर मूव करेगा, तो यहाँ क्या नजर आएगा मुझे, अल्टीमेटली मुझे यहाँ पर कौन सा चार्ज नजर आने वाला है, प्लस ये माइनस, ये टूटेगा, ये माइनस यहाँ आएगा, ये पिक्चर जो है इसको इधर खींचेगी, तो अल्टीमेटली कंपाउंड क्या नजर आएगा, सर ये रिंग, रिंग के ऊपर CH3, यहाँ आ जाएगा O, ये आ जाएगा PH, यहाँ आ जाएगा H। हाँ या ना? अरे गेम समझ में आया भाई, कर पाओगे बेंजाइन, कोई दुख दर्द है यहाँ तक, हो जाएगा, आसानी से इसको कवर करिएगा, ठीक है ना, आसानी से इसको कवर करिएगा। क्लियर हो गया शानवी? चलिए, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि ये डेटा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।